औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अतीकुर रहमान और मैंने जो है मैट्रिकुलेशन पास किया है डीपीएस से एंड एफएससी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस। बीएससी मेरी कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर से और मास्टर्स इन मैथमेटिक्स जो है वो मेरा है यूईटी टेक्सला से। सो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। हमारा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के जो है लेक्चर वो स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, और ये आप लोगों की हेल्प आउट करने के लिए है। कोई भी आप कोई प्रॉब्लम आए या कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हमारा सबसे पहला लेक्चर देखिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स पार्ट 1, ठीक है। अब आपको पता है ये लोग वही बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने आईसीएस में रखा हो मैथ्स और एफएससी में रखा हो, ठीक है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि ये जो है जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जो लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते हैं, वो मैथमेटिक्स जो है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में रखना पड़ता है। और इसी तरह जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, ई कैट की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें भी ये देखें जो मैथ्स के हैं वो 40 मार्क्स का जो है वो आता है पेपर। और जो नंबर 1 जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, जैसे प्यास है, नस्ट है, जीकी है, यूईटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इन सब में रैंकिंग के लिए देखिए मैथमेटिक्स का टेस्ट जो है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं सबसे पहले आज फर्स्ट लेक्चर में आपको बोर्ड का पैटर्न बताऊंगा कि मैथमेटिक्स पार्ट 1 में कितने नंबर का पेपर आता है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कितने एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 100 मार्क्स का देखें ये पेपर होता है, ठीक है। अब उसमें देखें सबसे पहले एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपके पास 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो आपने 25 करने होते हैं। 25 × 2 आपके पास कितने मार्क्स होते हैं? 50 मार्क्स, ठीक है। ये बेसिकली 33 आउट ऑफ कितने करने होते हैं? 25, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जो है आपके पास वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट आता है, ठीक है। इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि शायद पार्ट 1 में भी थ्योरम वगैरह है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर पार्ट 1 में मैथ में थ्योरम है, हम कहते हैं इसमें थ्योरम नहीं है। अब इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 के मैथमेटिक्स में कोई थ्योरम नहीं है, जैसे 9 और 10 में थ्योरम होते हैं, इसमें कोई आपके पास थ्योरम नहीं है। वो आपके पास 10 × 3 आपके पास देखिए 30 मार्क्स, ठीक है। अब आगे बात देखिए 20 + 50 + 30 आपके पास कितने मार्क्स हो गए? आपके पास ये 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ देखिए चैप्टर्स के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं, किसी भी पार्ट से वो दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपके पास देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोर्ड का पैटर्न भी आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये लाहौर बोर्ड का आपके पास क्या है पैटर्न है। लाहौर बोर्ड का देखिए आपके पास ये क्या है, आपके पास पैटर्न है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास आएगा वो क्या है? आपके पास एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। अब एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ किसी भी पोर्शन से आ सकते हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है जो 9 से 14 है, मैक्सिमम 10 जो है एमसीक्यूज़ वहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 1, 2, 3 में से भी एमसीक्यूज़ 2 से 3 आते हैं। फिर इस तरह 4, 5, 6 में से 3 आते हैं। इस तरह इनकी क्या होती है? डिवीजन होती है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट 9 से 14 वो भी आपको अभी स्टूडेंट्स में आपको बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप कभी भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके मेजर 2 क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो है ये लाहौर बोर्ड में। अब आगे बात देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया? एमसीक्यूज़। अब आगे बात देखिए सेकंड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके पास आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने कितने करने हैं? 8 आउट ऑफ आपके पास आएंगे 12। आपके पास देखिए आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं, कितने? आउट ऑफ 12 में। अब ये आपके पास कितने मार्क्स हो गए? 16। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी बताता हूँ कहाँ से आते हैं। ये चैप्टर 1 से आते हैं, 2 से आते हैं, 3 से आते हैं, 4 से आते हैं, ठीक है। हर चैप्टर में से देखें 3 4 12, हर चैप्टर्स में देखें आपके पास 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें जैसे अब कुछ स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 में आते हैं मैथमेटिक्स जो देखा है, सर कहते हैं सर जैसे 9 10th में
डेफिनेशंस का एक पार्ट आता था, तो इसमें नहीं पार्ट आता। नो स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन का पूरा फुल फ्लेज पार्ट नहीं आता जिसके अंदर डेफिनेशंस होती हैं। इसके अंदर हर क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम टीचर जो बोर्ड वाले हैं, टीचर्स जो हैं, जो पेपर बनाते हैं, जो पेपर सेटर हैं, वो एक या दो डेफिनेशन देंगे। मैं आपको साथ साथ डेफिनेशंस भी बताता जाऊंगा और एमसीक्यूज भी बताता जाऊंगा, ठीक है, कि एमसीक्यूज के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखें 1 2 3 4, हर देखें 4 यानी कि 3 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से आते हैं। आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, आप कोई भी चैप्टर जो है वो छोड़ नहीं सकते कि हम ये वाला चैप्टर छोड़ दें, यहाँ से हम कुछ कर लें, कुछ पार्ट कर लें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अब आगे बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, अब वो भी आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन वो भी देखिए 8 आउट ऑफ क्या है 12। अब देखिए 5 6 7 और क्या है 8। अब आगे बाद देखिए ये भी आपके पास देखिए 16 मार्क्स का। अब देखिए 5 चैप्टर का, 6 चैप्टर में से हर चैप्टर में से देखिए 3 क्वेश्चन आने, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली चांस है, अब 5th चैप्टर जो है देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला है। अब जो बच्चे देखिए 10th में पार्ट 1 में आ रहे हैं वो उन्होंने 4 चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का। यहाँ पे प्रोबेबली ये चांस है कि यहाँ से कोई एक आधी डेफिनेशन आ जाए, एक आधा क्वेश्चन आ जाए। अब ये जो चैप्टर 6 है ये नंबर एंड सीक्वेंस है। अब नंबर एंड जो सीक्वेंस चैप्टर है ये देखिए ये सीक्वेंस सीरीज है। अब ये न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों ने देखे 9th 10th में बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब मैक्सिमम टीचर यहाँ से क्या करता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांस है 4 आए 5 आए। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपके पास टीचर कितने शॉर्ट क्वेश्चन दे दे, 4 या 5, ठीक है। अब ये 7 चैप्टर ये स्टैट्स है, परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी में ये है कि ये भी चीज़ आपके लिए न्यू है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ देखें चैप्टर नंबर 6 में जो है मैट्रिक में वो आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से 2 से 3 के आते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसी तरह देखिए चैप्टर नंबर 8 है। अब चैप्टर नंबर 8 टोटली न्यू है आप लोगों के पास, यानी कि इसका कोई देखिए कोई कंसेप्ट नहीं है आपके पास। क्या है, बाइनोमिनल क्या है, सीरीज है। ये आपके पास देखिए क्या है, बाइनोमिनल आपके पास क्या थी, सीरीज। बाइनोमिनल आपके पास सीरीज है, ये आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं पढ़ी। अब इस चैप्टर में से देखें आपको टीचर जो है मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनाता है, ठीक है। इस तरह इसकी डिवीजन है, 4 5 यहाँ से आ गया, 1 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 2 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से, 12 आएंगे और 8 आपने करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपके पास 3। अब इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, क्या है 4। अब ये भी आपके पास देखिए क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, 9 आउट ऑफ क्या है 13, 9 आउट ऑफ आपके पास क्या है 13। तो ये आपके पास देखिए कितने मार्क्स हो गए आपके पास 18। अब आगे बात देखिए 16 32 में 18 ऐड करें आपके पास क्या आ जाएगा 50। अब आगे बात देखिए कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, 9 10 11 12 13 और 14। अब ये सारा पार्ट स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ये सारा पार्ट्स आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ये सारा पार्ट्स आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी मीन होता है एंगल, मीट्री मीन होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसके अंदर देखियो क्या करते हैं, क्या कैसे शॉर्ट क्वेश्चन सेट करते हैं 13। अब देखिए 9 चैप्टर में से 2 आते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं, 10 चैप्टर 2 और 10 चैप्टर में से 3 आते हैं। इसी तरह 11 चैप्टर है। अब 11 चैप्टर में से आपको एक डेफिनेशन आ सकती है पीरियड की, क्योंकि उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो साइन को साइन है उनके एंगल, उनके पीरियड्स फाइंड आउट करने होते हैं। ये पीरियड की डेफिनेशन आ सकती है, यहाँ से 2 आ गए। इसी तरह 12 चैप्टर है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। फिर इस तरह देखिए 13 है और 14 14 में क्या है कि आपने एंगल्स क्या करने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या फाइंड आउट करने होते हैं, एंगल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने होते हैं। ये 13 और 14 आपके पास ये हैं। अब इसलिए ये देखिए इन 6 चैप्टर्स हैं, 6 2 are 12। अब देखिए हर चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन करें तो आपके पास क्या आएंगे 12। और टीचर के भी जो पेपर सेटर होता है, पेपर सेटर करने वाला भी उसके माइंड में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह 13 आएंगे तो 9 आपने करने हैं। अब देखिए 18। अब देखिए ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन देखें आपके पास, इनके मार्क्स कितने हो गए हैं आपके पास 50। ये देखिए आपके पास कितने मार्क्स हो गए आपके पास, देखिए टोटल आपके पास कितने हो गए 50। देखिए 16 32 प्लस 18 आपके पास क्या हो गए 50 मार्क्स हो गए टोटल, ठीक है। अब देखिए 50 प्लस 20 ये जो है आपके पास, ये आपके पास कितने हो गए 70,
ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एमसीक्यूज है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्ड भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, फोर्थ भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आगे पास देखें, अब आपके पास ये मैं ऊपर से ये रेज कर देता हूँ, ये देखिए अब आगे पास देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आपका देखिए सब्जेक्टिव पार्ट क्या होगा शुरू। अब आपके पास देखिए सब्जेक्टिव पार्ट होगा शुरू यहां से। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ से शुरू होगा। अब इसमें देखिए पांच आपने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 से 9 तक 3 आपने करने हैं। यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से आपके पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। आपने देखे 3 आउट ऑफ 5 आपने करने हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, 30 मार्क्स के 3 आउट ऑफ क्या करने हैं 5। ठीक है, अब आपके पास देखिए 5 से लेके देखिए 9 तक है। मैं आपको बता देता हूँ जो 5 का ए पार्ट है, जो 5 का देखिए ए पार्ट है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, चैप्टर आता है 3 से। 5 का ए पार्ट जो अब बोर्ड की स्कीम देखिए चेंज हो गई है, तो वो चैप्टर 2 से लॉन्ग देते हैं। अब चैप्टर 2 में से आएगा, यानी कि जो चैप्टर 2 है सेट्स फंक्शनल लॉजिक्स में। अब देखिए कहीं से भी आ सकते हैं। फंक्शनल लॉजिक्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके अंदर देखिए एंड और नॉट गेट है, वो ट्रुथ टेबल वगैरह भी बनाने होते हैं। इस तरह फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, फिर उसके बाद ग्रुपाइड है, मोनाइड है। उस तरह यानी कि इस तरह के आपके पास ये कुछ चैप्टर 2 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन 2.3 में से आ सकता है, 2.3, 2.4, 2.5 में से भी आ सकता है, 2.7 में से भी आ सकता है कि जिसके अंदर ग्रुपाइड है, फिर उसके बाद मोनाइड है। ये चीज़ें आपके पास आ सकती हैं चैप्टर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरह जिसका जो बी पार्ट होगा, आजकल देखिए जो पिछले साल की स्कीम के मुताबिक जो है वो पेपर आपके पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, उसके अंदर अब आपका कौन सा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर आपके पास क्या होगा 8। अब देखिए 2 के साथ किसका क्वेश्चन आता है 8 का। अब देखिए 2 के साथ 8 का क्वेश्चन आता है। अब 8 आपको मैंने पहले बताया था बायनोमिनल सीरीज है। आप देखिए इसके अंदर आप आगे बाद देखिए बायनोमिनल सीरीज अप्लाई करने का पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो है बायनोमिनल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये यानी कि बायनोमिनल फंक्शंस वगैरह का पूछ सकते हैं, सीरीज वगैरह का पूछ सकते हैं, कुछ भी यानी कि क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो अब आगे पास देखिए किस में से आता है, चैप्टर नंबर 3 में से। अब आगे पास देखें ये चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस है। ठीक है, मैट्रिसेस पहले आपने देखे 9th क्लास में मैट्रिसेस पढ़ी है, वो आपके पास क्या है 2x2 की, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास मैं आपको बता देता हूँ, ये था 2x2, यानी कि ABCD। ये देखिए 2x2 ऑर्डर उसको कहते हैं जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स होती हैं। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ना है। अभी देखिए इसके अंदर ऑर्डर होगा 3x3 और मैक्सिमम इसमें 4 और 4 का भी ऑर्डर है, 5x5 का भी ऑर्डर है, यानी कि इसके अंदर आप हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का पढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखें मैक्सिमम जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर उसके बाद 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आप एक्सरसाइज पूछेंगे तो कौन सी होती है 3.3 है, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। 9 वो वाला है जिसके अंदर हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3x3 का मैट्रिसेस आए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने देखिए 2x2 के मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट किया है। वहाँ पे जो चैप्टर 3 में है आपके पास वो ये 2x2 का है, चैप्टर 3 में आपने 3x3 का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब आगे पास देखो, अब चैप्टर 3 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3.3 में से है, 3.4 के मैंने आपको बता दिया, 3.5 तो पूरी लॉन्ग क्वेश्चन है। 3.5 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्रैमर रूल है। 3.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर आपने देखिए इनवर्स से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे आपके पास देखिए एक्लन और रिड्यूस एक्लन फॉर्म वाले क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लैम्डा की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ये है कि कभी वो जब पेपर आपके पास हार्ड यानी कि आएगा, अगर थोड़ा सा मुश्किल फॉर्म में अगर आपका पेपर आ रहा है तो फिर वो 3.5 में से क्वेश्चन नंबर 3 के 4, 5, 6 में से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो मैंने आपको बता दी थी चैप्टर 3 में से। अब देखिए जो इसका बी पार्ट है वो आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। जो बी पार्ट आएगा आपके पास देखिए वो किस में से आएगा, चैप्टर नंबर 4। अब देखिए चैप्टर नंबर 4, अब देखिए चैप्टर नंबर 4 वही है जो स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड रूट्स। ये वही चैप्टर है जो आप
जो वही आपने कॉन्सेप्ट से जो पढ़ा है, जो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है, ये वही है। अब इसकी देखिए लॉन्ग की अगर आप एक्सरसाइज पूछेंगे तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.4 है उसके अंदर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर मैक्सिमम अगर उसमें से कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 और 6 है, वो मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन वो आज तक कभी आया नहीं। लेकिन अगर आप अगर लास्ट 5 साल पेपर्स की बात करें तो उसमें भी कभी भी नहीं आया, लेकिन हम जो है मार्क करवा देते हैं उससे पहले। कभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। फिर उसके बाद इसी तरह 4.5 में आ जाएं। अब आपके पास देखिए वो क्या है, सिंथेटिक डिवीजन। 4.5 सिंथेटिक डिवीजन है। सिंथेटिक डिवीजन में देखिए पी, क्यू, एल और एम वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरह देखिए आपके पास आ जाए 4.6 में। अब 4.6 के अंदर आपने इक्वेशन बनानी है, यानी कि आपने रूट्स की क्या करनी है, इक्वेशन, फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला आपको पता है x² माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, जिसके अंदर आपने देखे सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। लास्ट वाले जिसके क्वेश्चन है ना वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस दफा आपको पता है इस साल सिलेबस भी स्मार्ट हो गया है। अब वो वाले क्वेश्चन स्टिल जो है अभी तक जो है मार्क बोर्ड ने करवाए हैं और वही हम बच्चों को करवाए हैं इस दफा, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 4.7 और 4.7 में आ जाएं। अब 4.7 क्या, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आपको पता है उसके अंदर ये सारे जो है फॉर्मूले वगैरह जो आप लोगों ने देखे चैप्टर 2 में 10th क्लास में पढ़े थे, x³ प्लस y³ किसके इक्वल होता है। फिर उसके बाद जो है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके आपने सारे वो जो लास्ट वाले क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8 वो इंपॉर्टेंट है। अब आगे पास देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज 4.8 और 4.9 है वो है आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपने बेसिकली क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड। बाय कंपेयरिंग मेथड, एक आपके पास क्या है, आप कंपेयरिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और एक आपके पास क्या बाय इक्वेटिंग, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेटिंग मेथड भी, इक्वेटिंग और कंपेयरिंग एक ही मेथड है। और एक आपके पास जो सेकंड है वो आपके पास क्या है, साइमल्टेनियस क्या है मेथड, ठीक है, यानी कि दोनों एक वैल्यू, एक यानी कि एक्स और वाई आपके पास आपको पता है 2 वैल्यूज होती हैं, उनमें से एक वैल्यू को आप फाइंड आउट करें और उसको सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, ये चैप्टर 4 में से ही आएगा। फिर उसके बाद अब आपके पास देखिए जो क्वेश्चन नंबर अब आपके पास देखिए जो 7 है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके पास देखिए इसका जो ए पार्ट आएगा अब आपके पास वो आएगा 6 में से। चैप्टर नंबर किस में से आएगा, 6 में से। अब देखिए 6 के जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं नंबर एंड सीक्वेंस के, वो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 और 8, ठीक है। फिर उसके बाद 6.4 में है। अब आपको पता है नंबर जो चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें, इसके अंदर अब आपके पास देखिए जो नंबर सीरीज है इसके आगे 3 फर्दर क्या है, डिवीजन है, नंबर सीक्वेंस। अब इसकी आगे फर्दर देखिए 3 डिवीजन है, वो क्या है आपके पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज, फिर उसके बाद क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीरीज। अब मोस्ट प्रोबेबली देखिए जब पेपर आपके पास इजी है या थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है तो एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 में से लॉन्ग आ सकता है, ठीक है। 6.5 वर्ड प्रॉब्लम है, वो हम बच्चों को करवाते नहीं क्योंकि वहाँ से कभी भी नहीं आया, लेकिन फॉर श्योर अब ये रेगुलर कोर्स हो रहा है तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। अब आगे बात देखिए जो 6.6 और 6.7 है, अब यहाँ से भी लॉन्ग आता है, इसके भी जो लास्ट क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.6 में देखिए अब आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और उसके बाद जो है ज्योमेट्रिक सीरीज है। फिर इसी तरह जो 6.9 है वो वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी हम बच्चों को करवाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं अब क्योंकि फुल फ्लेज कोर्स हो रहा है तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा। अब 6.10 और 6.11 वो आपके पास हार्मोनिक मीन और हार्मोनिक सीरीज है, ठीक है। अब लास्ट जो 2 एक्सरसाइजेज हैं 6.10 और 6.11 ये सारी जो है वो किसकी है, हार्मोनिक सीरीज और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की है, ठीक है। HP कैसे फाइंड आउट करना है। अब आगे पास देखिए जो क्वेश्चन आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे पास देखिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, अब आगे पास देखिए जो बी पार्ट आएगा वो चैप्टर नंबर किस में आएगा, 7 में से। एक क्वेश्चन देखिए किस में से आया, नंबर एंड सीक्वेंस में से। एक क्वेश्चन आपके पास बी पार्ट किस में से आएगा, आपके पास जो है वो परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी में से। अब मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स ये आएगा एक्सरसाइज 7.4 में से, क्योंकि 7.4 इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर देखें हमने प्रूव करने होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इनटू राइट हैंड साइड। अब उसके बाद यानी कि 7.4 7.6 में से आएगा। अब देखिए जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अब आगे बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 9 में से। फिर आएगा जो इसका बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर आपके पास 10 में से। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पास चैप्टर नंबर 9 में से वो आपके पास आएगा
ए पार्ट आएगा आपके पास 12 में से, चैप्टर नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 12। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जिसका बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 13। ठीक है, अब आगे बात देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है। आगे देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें से देखिए 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड करें तो देखिए 3 आउट ऑफ कितने कर रहे हैं आपने 5, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए और 1 क्वेश्चन आप देखिए 3 और 4 कर लें बेशक, फिर या 6 और 7 कर लें, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको सब सीक्वेंस के साथ तैयारी करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर्स जो है हम इंशाल्लाह ताला सारे हम कवर करेंगे।